चौहद्दा भी कर सकते हैं, फिर इसको चार सीमानी भी कर सकते हैं और चौहद्दा भी कर सकते हैं। तो ये सब भाषा बोलने के लिए माने बहुत ऐसा शब्द है जो कठिन शब्द का शब्दार्थ हम बाद में लिखाएंगे, जो शब्द आप लोग लिखिएगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, सुन के आपको याद करना। और ये बता रहे थे कि ये जो सेहदा बनाना है, ये जो दहला का जो हम ये कहाँ पाया जाता है, देखिए नक्शा के किनारे किनारे जो प्लस प्लस का चिन्ह है उसको कहा जाता है दाला, है ना। फिर उसको हम लोग कह सकते हैं सर दाला। ये दो तरह का होता है, एक होता है 9-90 कड़ी और दूसरा होता है 10 से। इसको जब नापिएगा ना, ये बिंदु से बिंदु तो 10 होना चाहिए, इधर भी नापे 10, इधर भी नापे 10, इधर भी नापे 10, सब तरफ में 10 का मिलेगा, 1-2 को 9-90 का मिलेगा। तो उसको 9 जिसका औसत ज़्यादा होगा उसके मुताबिक आपको नापना होगा। तो अमीन को काम करने के लिए जैसे ही काम शुरू कीजिएगा, दो चीज़ का जांच करना है। वो पहले क्या जांच करना है, दहला क्या और दूसरा दाएं। ठीक है, ये दो चीज़ जो बताएगा उसके रीति के मुताबिक उस मौजा में नापी होगा, अन्यथा आपकी नापी गलत होगी। तो अमीन को हमेशा याद रखना चाहिए कि गए और जाके नापना ही नहीं शुरू कर देंगे। आप प्रेम से बैठकर क्या है कि प्रेम से बैठकर आपको जो है आपको जांच करना है, दहला जांच करना है और आपको डायगोनल की जांच करना है। ये दहला कब कब काम में आता है, पंजा और दहला उस सर्वे में भी काम होता है। बिहार में भी सर्वे हो रहा है ना। सर्वे के बहुत सारे पेपर चाहिए। जैसे सर्वे में क्या पेपर चाहिए आपको सर्वे करने के लिए, आपका खतियान है ना, पर्चा, और फिर आपका नहीं तो आपका जो केवल्ला पट्टा, फिर उसके साथ रसीद, फिर शुद्धि पत्र आता है, फिर आपका क्या है कि शुद्धि पत्र जमा करना है, खतियान जमा करना है, और फिर बनेगा तब उसके आधार पर खतियान के मुताबिक आपका बनेगा कुर्सीनामा, जिसको क्या कहते हैं वंशावली, वंश वृक्ष। 3 नाम से आप लोग पढ़िएगा कि वंशावली किसे कहते हैं, दिखाएंगे, उसको बनाएंगे। उसमें क्या बनेगा, हिंदू लोग का अलग बनेगा, मुस्लिम लोग का अलग बनेगा, आदिवासी लोग का अलग बनेगा। जो नियम बना है, जो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आदिवासी लॉ जो 16/6/1956 में लागू हुआ है, उसके बाद फिर एक बार कुछ लागू हुआ, तो उसमें हिंदू लॉ का कुर्सीनामा अलग बनेगा, मुस्लिम लॉ का अलग बनेगा, आदिवासी लॉ का अलग बनेगा कुर्सीनामा, वंशावली, वंशवृक्ष तीनों एक नाम है। और ये पेपर सर्वे में उन लोग को जमा करना है। ठीक है, बाद में हम लोग बताएंगे हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ और आदिवासी लॉ। बात की बात है वो कुर्सीनामा, इसको मानता है कुर्सी, आप लोग भी बनाते होंगे लोग में कुर्सीनामा, है ना। इसी को कहते हैं वंशावली, इसी को कहते हैं वंश वृक्ष। ये तीनों नाम जो है एक है, ये बना के आपको भी, लेकिन बिना कानून नियम का नहीं बनेगा। उसमें नियम है, हिंदू उत्तराधिकार नियम, मुस्लिम में मुस्लिम उत्तराधिकार नियम, आदिवासी में आदिवासी उत्तराधिकार नियम। उसके मुताबिक कुर्सीनामा बना के आपको जमा करना है, तो सर्वे में आपको बनेगा। सर्वे करने के लिए पहला क्या करना होगा, पहला बनाना होगा क्या कि काम में इस्तवार आप लोग पढ़िएगा। इस्तवार का मतलब होता है टुकड़ा करना, ध्यान रखिए। 2 में पढ़ना है खानापुरी, आगे पढ़ेंगे हम लोग खानापुरी। खानापुरी का मतलब होता है रिक्त स्थान को भरना। तीसरा पढ़ना है तस्दीक, तो तस्दीक पढ़ना है। तस्दीक का मतलब ये उर्दू शब्द हुआ, तस्दीक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जब तीनों प्रक्रिया खत्म होगा तब सर्वे का काम खत्म। ये कौन करते हैं भाई, अमीन करते हैं, है ना। झारखंड में भी होगा सर्वे, तो ये तीनों प्रक्रिया से गुजरेंगे। और तीनों काम को जब हम सीखेंगे, किश्तवाड़ का काम, खानापुरी का, तस्दीक का, एक किश्तवाड़ के लिए बनाना पड़ेगा दहाई,
दहला, दहला, पंजा बनाना होगा। 10 जरी पर दहला, 5 जरी पर पंजा, फिर दहला को दहला से मिलाएंगे, फिर पंजा को पंजा से मिलाएंगे, तब होगा मुरब्बा। फिर एक एक पूरा मुरब्बा बना देंगे बीच बीच में, तब फिर जो बीच मुरब्बा लाइन के बगल में अर्चंदा चलेंगे, फिर पूर्णचंदा चलेंगे, फिर 5 को पंजा बनाएंगे, फिर 10 में दहला बनाएंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे और इस तरह पूरे मोजे को बनाएंगे मुरब्बा। फिर वह मुरब्बा बनने के बाद फिर उसमें काम क्या करेंगे सीखेंगे हम लोग कि मुरब्बा का काम उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू किया जाता है और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। पहला मुरब्बा में जाएंगे हम लोग सिकमी लाइन चलाएंगे, लग्गा लेंगे, राइट एंगल लेंगे, झंडी लेंगे, कुदाल लेंगे और फिर उसमें हम जितना जनता का जमीन है उस तरफ प्लॉट काटेंगे, ठीक है, और प्लॉट काटेंगे और इसके बाद वो प्लॉट काट के छोड़ देंगे। जो मेरा हो गया किश्तवाड़ का काम, दूसरा अमीन आएगा जो उसमें खाना पूरी बनेगा, वो भी क्या करेगा उत्तर पश्चिम को से शुरू करेगा, दक्षिण पूर्व में समाप्त करेगा। सब में जो है एक एक नंबर जो खाना पूरी जो है वो कुर्सी नमा बनाएगा, कुर्सी नमा बनाने के बाद सब में उत्तर पश्चिम कोण से नंबर भरना शुरू करेगा, जिस नंबर का नाम है प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर, ठीक है, शुरू करेंगे। और इसके बाद एक माली का 3 है तो तीनों में फॉल्स लाइन लगाएंगे, वो गट्टा नंबर देंगे, वो कुदान नंबर नहीं देना चाहिए, कुदान नंबर नहीं देंगे और इस तरह करके जैसे प्लॉट है उसको भरने का काम करेंगे। और इसके बाद आएगा तस्दीक। तस्दीक में क्या करेगा कि प्लॉट नंबर 1 से क्षेत्रफल निकालेगा, वो कितना अमीन मिल के निकालेगा एक प्लॉट का क्षेत्रफल, 4 आदमी निकालेगा और चारों को जोड़ दे देगा और चारों को जोड़ने से 4 से भाग देगा, जो भागफल आएगा वही भागफल आपका खतियान बनेगा, समझ गए। चारों को जोड़ने के बाद भागफल आएगा जो खतियान बनेगा, फिर खतियान बनने के बाद फिर पूरा जांच होगा, फिर इसके बाद फिर आपका सर्वे का नक्शा आपको मिल जाएगा और सारे रैयत को पर्चा खतियान मिल जाएगा। तो बहुत सारी प्रक्रिया है सर्वे करने के लिए। सर्वे करने के लिए भी आप बनाइएगा, देखिएगा कि कैसे हम सीखें और आपका कर्तव्य है कि सब काम को जानना। खाली अमीने सीखने के बाद भी इतना काम जब जान लीजिएगा तब ना आप जिस विभाग में आपके नियुक्ति हो वहाँ आपको काम करना होगा। सर्वे में हो गया सर्वे में करना है, वन विभाग में हो गया वन में करना है, पथ निर्माण में हो गया पथ निर्माण करना है, आपको ब्लॉक में हो गया कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक का काम करना है, चकबंदी में हो गया तो चकबंदी में काम करना है। बहुत सारा डिपार्टमेंट अमीन की नियुक्ति सब में है ना। चकबंदी भी आप लोग पढ़िएगा बाद में, अभी नहीं। जो आप लोग जानते हैं चकबंदी, चक मतलब क्या, बड़ा चक बनाना, बंदी मतलब घेरा, जिसको चकबंदी कहा जाता है। कि चकबंदी किसे कहते हैं तो उसका परिभाषा है कि अनेक छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह करने का नाम को चक कहते हैं और चक के घेरने वाली रेखा को बंदी कहते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे चकबंदी, आगे जानेंगे वन कैसे नापेंगे, आगे जानेंगे पथ कैसे करेंगे और सब आपको सीखना। 1 वर्ष के दरमियान आपको सारी चीज़ की जानकारी है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पर कितना लोड है, कितना आपको जानना है, कितना लिखना है, कितना पढ़ना है, तभी आप जाके, दूसरा कोई बताने वाला नहीं है। आपका क्लास के अलावे कि चकबंदी में क्या होता है, किश्तवाड़ क्या होता है, खानापुरी क्या होता है, कोई बताएगा नहीं। और लोकल अमीन जो देहात में है वो सब नहीं जानते, लेकिन आप प्रशिक्षण लेके जाइएगा तो सबको आपको जानकारी लेके जाना, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग दोहदा में थे, दहला में थे, है ना। दहला का क्या काम होगा बाद में आएगा, अभी सिर्फ दहला आपको ज्ञान रखिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।